धन्यवाद सर। Thank you, J.K. Chandrakar sir. Respected principal sir, J.K. Chandrakar sir, all the esteemed teachers and dear students. सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल सर और J.K. चंद्रकर सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया ये तरुणोत्सव में बोलने के लिए। और अभी जैसे J.K. सर बता रहे थे, इसमें 18 स्टूडेंट्स हैं, तो बच्चे आप लोग पहले अपने लिए ताली बजाइए। इतने सारे बच्चे के पास लिंक गया है और आप लोग जो जुड़े हैं, अभी दोपहर का 2 बजे का टाइम है, खा पी के आप लोगों को नींद आ रहा होगा, लेकिन आप लोग कष्ट उठा कर अगर जुड़े हैं तो आप अपने लिए पहले ताली बजा लिए। आप ही वो 18 लोग हैं जो आगे बढ़ेंगे। आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब तो होते रहते हैं। सर ने जो टॉपिक दिया है कि 11वीं का बेस, और J.K. सर तो शायद शुरू से आपको बताते रहे कि तरुणोत्सव आप ही के लिए क्यों किया गया है। 10th क्लास में जो आप लोग अभी 11th में आए हैं, आप ही लोगों के लिए ही क्यों आयोजन किया गया है, ये आपको समझना पड़ेगा। और आज जो टॉपिक दिया गया ये भी एक यूनिक है। तो 11वीं हमारा बेस होता है, हमारा करियर इससे डिसाइड होता है। ये टॉपिक इस तरीके का है। तो जैसे हम क्लास 1 से पढ़ते आते हैं, क्लास 1 से क्लास 12 आगे इंजीनियरिंग मेडिकल करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई भी एक क्लास ऐसा हो सकता है क्या जो इम्पोर्टेंट ना हो? मेरे ख्याल से तो नहीं। आप लोग जैसे क्लास 10th अभी पास आउट होंगे, तो जितने भी क्लासेस हैं सब इम्पोर्टेंट है। तो फिर 11th ये पर्टिकुलर यहाँ पर क्यों एम्फासाइज किया गया है? क्योंकि मैं अब आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस सुनाऊंगा एज ए स्टूडेंट। हम लोग भी पढ़ाई किए हैं, चाहे प्रिंसिपल सर हो, J.K. सर हो, मैं हूँ या सुमित्रा मैडम हो, सब लोग हम लोग स्टूडेंट थे, वहाँ से पढ़ाई करके फिर अभी टीचर हैं। तो मैं अभी एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर एंड एज ए पेरेंट तीनों चीज़ आपको बताऊंगा। कहाँ हमसे थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, कहाँ से, जैसे प्रिंसिपल सर अभी बढ़िया से कहानी बता रहे थे। 25 साल में था तो उसका एम ये था, 30 साल हुआ तो ये हो गया, ऐसे जो बताए वो क्यों ऐसे होता है। तो मैं अपना जैसे बताऊंगा। हम लोग भी जैसे हम लोग के टाइम में ऐसा होता था, अभी भी वो ट्रेंड है। कम से कम महासमुंद केंद्रीय विद्यालय में ये नहीं है। क्या चीज़ है वो बता रहा हूँ। जैसे हम लोग के टाइम में क्या था, क्लास में जो भी टॉपर आया, मतलब जैसे आप लोगों का साइंस स्ट्रीम का एलिजिबिलिटी शायद इस साल 60% रहेगा, तो जो भी एलिजिबल हो गया तो वो साइंस में आ जाता है। वहीं पर हम लोग धोखा खा जाते हैं। जैसे 60% एलिजिबिलिटी आया तो मेरा 61% आया, तो मैं तो साइंस के लिए एलिजिबल हूँ, मैं साइंस ले लिया, लेकिन हम उसमें अपना इंटरेस्ट और मेरा जो कैपेसिटी है ये सब चीज़ें ध्यान नहीं देते। पेरेंट्स का भी अपना वो रहता है। जैसे मैं सपोज और मैं कलेक्टर बनना चाहता था, IAS बनना चाहता था, और किसी वजह से मैं नहीं बन पाया, तो मैं अब क्या करूँगा, मेरे बच्चे में वो चीज़ देखने का कोशिश करूँगा। अगर मेरा बेटा बड़ा हो के अगर कलेक्टर बन गया तो मुझे ठंडक मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा, मेरा बेटा जैसे उसका अगर इंटरेस्ट दूसरे में है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, लेकिन क्योंकि मेरा एम IAS बनने का था, तो मैं उसको ज़बरदस्ती करके UPSC एग्ज़ाम की तरफ मोल्ड करने का कोशिश करूँगा। यही चीज़ होता है, सोसाइटी में देखा गया है। तो मतलब आपका इंटरेस्ट जैसे कॉमर्स में है, लेकिन आपको सोसाइटी या ये सब चीज़ें से साइंस में ज़बरदस्ती आना पड़ता है, वहाँ से थोड़ा गलती होता है। हमारे स्कूल में ही बेस्ट एग्जाम्पल है। आप लोग क्लास 10th में है तो 6th 7th में रहे होंगे, जो हमारे स्कूल कैप्टन थे लकी पाटकर। उनका एग्जाम्पल मैं बार बार सभी बच्चों को देता हूँ। लकी पाटकर और हनी पाटकर छोटा भाई था, लकी पाटकर उनके बड़े भाई थे। तो लकी पाटकर का जैसे साइंस के लिए एलिजिबिलिटी हुआ था, तो उस टाइम बाद जो आप एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर आए, तब भी हम लोग काउंसलिंग किए थे कि आपका ठीक है एलिजिबिलिटी क्वालिफाई किए हो, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है कि आप साइंस में आगे करियर शायद मुश्किल जाएगा आपको, ऐसा समझा। लेकिन जो भी हो, उनके पेरेंट्स या जैसा भी रहे वो डिसाइड किए कि साइंस में जाएंगे बोल के। लेकिन जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब जब चालू हुआ, कंप्यूटर साइंस सब, और लकी पाटकर
के ऊपर से निकलने लगा, और वो कुल मिला के पूरा साल भर में मिला के हो सकता है 100-200 नंबर आया हो, इतना मतलब कम नंबर आया। लेकिन फिर से प्रिंसिपल सर ने जैसे काउंसलिंग किया, उन्होंने नेक्स्ट ईयर कॉमर्स ले लिया। और कॉमर्स में वो लड़का जो है साइंस में इतना स्ट्रगल जो कर रहा था, कॉमर्स में पास नहीं हुआ। कॉमर्स में अगर पास हो गया रहता तो बोलते कि चलो साइंस डिफ़िकल्ट है, कॉमर्स में पास हो गया। कॉमर्स में पास नहीं हुआ। उस साल का टॉपर, 12th कॉमर्स का टॉपर लकी पाटकर, आपका स्कूल का जो बोर्ड है जहाँ लिखा हुआ वहाँ पर देखिएगा 90%। तो ये जो डेविएशन अगर आप देखते हैं साइंस स्ट्रीम में, उसी बच्चे का 10% नहीं आ रहा था, और कॉमर्स में जाके वो 90% क्रॉस कर रहा है। मतलब कहाँ पर है? अगर इसको आप बस ये अपने आप को आप इस कैरेक्टर में डालिए, मतलब वहाँ पर गलती किसका था? मतलब वो कॉमर्स लाइन में एक हीरा टाइप का है, डायमंड टाइप का है, क्योंकि 90% से ऊपर स्कोर कर रहा है। और साइंस में सेम स्टूडेंट जाके पास होने के लिए लाने पड़ रहे हैं। मतलब एक गलत डिसीजन हमारे लाइफ को कहाँ से कहाँ ले सकता है। तो आपको ये जो 11th क्लास अभी आप लोग आएंगे, यहाँ पर आप लोगों का बेसिकली 4 लाइन स्टार्ट होता है। जैसे आइदर आर्ट्स फैकल्टी हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, और एक होता है आपको पॉलीटेक्निक जिसको बोला जाता है। तो अब मैं किस में जाऊँ? तो यहाँ पर पहले तो महासमुंद केंद्रीय विद्यालय का बता रहा हूँ। यहाँ पर एक अच्छा चीज़ मैं देखा, यहाँ पर कॉमर्स में भी बहुत अच्छे बच्चे रहते हैं। हमारे कॉमर्स का जो अभी भी निकिता मिश्रा को कल ही मुझे प्रिंसिपल सर दिए, जो मेरिट सर्टिफिकेट CBSE से मिला है, टॉप 1% इन इंडिया, 97% उनको मिला था। इंडिया में 1% बच्चे के अंदर वो आए, इसलिए उनके लिए CBSE से मेरिट सर्टिफिकेट आया है। वो कॉमर्स के थे, निकिता मिश्रा, आप लोग जानते होंगे। तो निकिता मिश्रा बस नहीं, उससे पहले प्रियंक राठौड़, उज्जवल, ये सब बहुत सारे आपको कॉमर्स स्ट्रीम में अच्छे बच्चे मिलेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है सोसाइटी में, ये तो केंद्रीय विद्यालय महासमुंद का एक अच्छा ट्रेंड है जहाँ पर साइंस और कॉमर्स दोनों में अच्छे बच्चे रहते हैं। लेकिन जनरली देखेंगे बाहर में क्या रहता है, जो अच्छे बच्चे साइंस में आ जाते हैं, और जो थोड़ा इधर उधर वाला वो कॉमर्स में जाएगा, हो हल्ला करेगा, लड़ाई झगड़ा, ये सब ऐसे रहता है। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। तो आप पहले, अभी शायद आप देखे होंगे, दूसरे या तीसरे दिन एक स्पीकर बताए थे, अगर आप ज्वाइन किए होंगे, सेकेंड डे सर ज्वाइन किए थे NIT से, चंद्राकर सर। वो सर बताए थे कि हम लोग आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स इसके पीछे ज़िंदगी भर दौड़ते हैं। हम सोचते हैं कि साइंस स्ट्रीम में हम ले लेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, डॉक्टर बन जाएंगे या इंजीनियर बन जाएंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद कॉमर्स, जिसको कुछ नहीं मिला तो आर्ट्स, ऐसा टाइप का है। लेकिन पहला चीज़ है कि जॉब अपॉर्चुनिटी जो है तीनों में इक्वल है, चाहे आर्ट्स लो या कॉमर्स या साइंस या पॉलीटेक्निक। मेन चीज़ है आप किसी में भी हैं। जैसे हमारे प्रिंसिपल सर हैं, वो आर्ट्स फैकल्टी के हैं, इंग्लिश लिटरेचर के हैं, तो उनके कम हो गया क्या? तो आपको जिस फील्ड में भी रहेंगे उसमें मास्टरी लाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम साइंस लिए हैं और ले दे के पास हो रहे हैं सब कुछ, साइंस स्ट्रीम में आपको भी पता है ऑल इंडिया लेवल में अच्छे बच्चे साइंस लेते हैं। तो अगर हम ले दे के 40-45% लेके पास होंगे 12वीं, उससे बेटर है आप दूसरा कोई, शायद आपको आर्ट्स लेते तो ज़्यादा परसेंट इसलिए आता क्योंकि लकी पाटकर जैसे बताया, उनका इंटरेस्ट नहीं था साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो ज़बरदस्ती इस लाइन में आ गए थे, इसलिए उनका नंबर रिफ्लेक्ट होना चालू हो गया। लेकिन उनका इंटरेस्ट जो इकोनॉमिक्स, BST ये सब के ऊपर था, इसलिए कॉमर्स में जैसे कि उनका अच्छा आया। तो वही चीज़ है, आपको भी परसेंटेज में मत जाइएगा। अभी आपका रिजल्ट जैसे आता है, परसेंटेज में ना जाके पहले आप देखिएगा इंटरेस्ट कि, और यहाँ से आपका करियर भी हो जाता है ना। जैसे आप साइंस स्ट्रीम में चले गए या कॉमर्स स्ट्रीम में चले गए, तो यहाँ से आपका एक ट्रैक मतलब बैक और नहीं होता। इसलिए आप पेरेंट्स से बात करके, अपने टीचर्स या और भी एल्डर्स जो है उनसे बात करके पहले आपका पैशन देखिए कि किसके तरफ है, क्योंकि इसके बाद आप जो लेंगे उसको एज ए करियर लेना पड़ता है। जैसे कोई
अगर 12th के बाद PMT करके अगर डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनने के बाद उसको लगा कि उसको जैसे ऑपरेशन कर रहा है या ये सब कर रहा है, तो उसको जैसे हम लोग को किसी का घाव वाव हुआ है तो देखेंगे तो कैसे लगेगा, अटपटा लगेगा ना। लेकिन डॉक्टर्स लोगों को वो हैबिचुअल है। तो सपोज वो डॉक्टर बन गया, उसके बाद उसको जो है अच्छा नहीं लग रहा है ये सब घाव वाव देखना, तो वो तो पहले देखना था ना, उसी को बोला जाता है। तो आप पहले अपना इंटरेस्ट देखिए कि किस में मेरा इंटरेस्ट है, उस लाइन में जाएंगे। तो जो बच्चा दूसरे लाइन में 60% परफॉर्मेंस कर सकता था, वो सही लाइन में अगर पकड़ ले तो वो 90% में जा सकता है। तो ये अपने पेरेंट्स और टीचर, आप जो भी टीचर से, प्रिंसिपल सर सबसे बात करके क्या हमको लेना चाहिए, बस भीड़ जिधर जा रहा है उधर नहीं जाना है। जैसे एक 70 ये क्या होता है, जैसे हम लोगों का नेबरहुड का भी रहता है। जैसे सपोज आजू बाजू 2 लोग हैं और दोनों के बच्चे अभी 10वीं के एग्ज़ाम दिए हैं और दोनों का 75% आ गया, दोनों बच्चे का। एक ने साइंस में एडमिशन ले लिया, तो दूसरा बच्चा का इंटरेस्ट है वो कॉमर्स में जाए, लेकिन उनके पेरेंट्स ज़बरदस्ती करके उसको साइंस में डालेंगे, मुझे पता है, क्योंकि वहाँ पर एक ईगो हर्ट का बात आ जाता है। कैसे कॉमर्स में डालें, पक्का वो बच्चे में कुछ कमजोरी होगा, ऐसे तरीके का। तो ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, आप अपना करियर देखिए। सोसाइटी क्या सोच रहा है उसको अगर देखते रहेंगे तो आप शायद हो सकता है, जैसे लकी पाटकर अगर पास हो भी गए रहते सपोज, वो तो अच्छा हुआ कि लकी पाटकर जो 11th में फेल हो गए, तब वो कॉमर्स में जाकर कॉमर्स का टॉपर बने। अगर कहीं वो 30-35%, 35-40% ला के अगर पास हो गया रहता तो क्या होता, मैं वही सोच रहा हूँ। फिर वो 12th साइंस में ही वैसे रहते और अभी स्ट्रगल कर रहे होते, लेकिन अभी कॉमर्स में एक डायमंड है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वही चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, आपका शायद आज तक का जो यहाँ पर रंगोली कंपटीशन होता था इंटर हाउस, आज तक का सबसे बेहतरीन रंगोली हमारे एक स्टूडेंट थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा नाम याद आएगा तो बताऊंगा। वो भी ऐसे साइंस में आ गए थे और आज तक का सबसे बेस्ट रंगोली वो बनाते थे। वो भी साइंस में आ गए, लेकिन वही दिक्कत, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत, क्योंकि उनका इंक्लिनेशन था ये म्यूजिक डांस ये सब के ऊपर। तो फिर हम लोग मिलकर उनको काउंसलिंग किए, जैसे भी करके 12th पास आउट हो जाओ। 12th पास आउट हुए ले देखे, लेकिन उसके बाद वो खैरागढ़ में जैसे जाके एडमिशन लिया, अभी वो मुंबई में है और बहुत अच्छे तरीके से 3D एनिमेशन ये सब डिजाइनिंग कर रहे हैं, मतलब उसमें टॉप में है, जहाँ साइंस में स्ट्रगल कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या रहता है, डिसीजन और दूसरा एक हो गया क्लास 11th का जो जेके सारा टॉपिक दिए, जस्ट उसके ऊपर 5 मिनट बोलता हूँ। जैसे हम लोग भी क्या हुआ था, जैसे हम लोग 11th में आते ही जैसे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करने जाते हैं, आपरन पहन लेते हैं, या पहले जूलॉजी प्रैक्टिकल में डिसेक्शन बॉक्स मिलता था, हम लोग फ्रॉग लोगों को काट के देखते थे। तो कोई भी जैसे 11th में आ गया, थोड़ा आपरन पहन लिया, तो उसी टाइम वो अपने आप को डॉक्टर समझना चालू कर देता है। मतलब हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है, एक सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हम साइंस वाले हैं, एक सुपरियरिटी, जहाँ पर जो 11वीं क्लास में अगर डॉक्टर या इंजीनियर बन गया तो वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो उसका पूरा चीज़ें वो धीरे धीरे डाउनफॉल में चला जाएगा, वो उसका जो ईगो है। क्योंकि यहाँ पर 10th के बाद 11th में, चाहे वो आर्ट्स में रहे या कॉमर्स में रहे, सिलेबस तुरंत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सिलेबस बढ़ता नहीं है एक्चुअली, हम लोग बोलते हैं कि फिजिक्स में कमज़ोर है, केमिस्ट्री में कमज़ोर है। फिजिक्स केमिस्ट्री में कमज़ोर नहीं होता कोई, माइंडसेट में ही कमज़ोरी होता है। जैसे आज आप लोग 17-18 बच्चे यहाँ पर ज्वाइन किए, तो इतना गर्मी में ज्वाइन करना ये भी बढ़िया चीज़ है, कम से कम बाकी लोग नहीं किए। तो जो चीज़ें आप यहाँ से सीखेंगे तो वही चीज़ आपको आगे ले जाएगा। तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव माइंडसेट बोलिए या स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बोलिए। तो हमारा माइंड ही मेन चीज़ है, बाकी तो अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब ऑटोमेटिक होना चालू हो जाता है। और जिसका माइंडसेट नेगेटिव है, इधर उधर फ्लक्चुएट हो रहा है बार बार, आज ये बोला कि साइंस ले लो तो साइंस लूँगा बोल के फॉर्म डाल दिया। हम लोग ऐसे भी देखे हैं, साइंस में भी वो डाला है, कॉमर्स में भी डाला है। कल वो बता दे कि नहीं उसमें अच्छा करियर है, वो कॉमर्स में डाल दिया। फिर ऐसे फ्लक्चुएशन अगर होते रहेंगे तो ज़िंदगी भर आपके में वो फ्लक्चुएशन आते रहेगा। तो आपका 11th क्लास ही ऐसा है जो कि डिसाइड कर लेता है आप ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं।
तो इसको अभी जैसे आपका रिजल्ट आने के बाद पेरेंट्स, टीचर, एल्डर्स जो भी हैं सबसे अच्छे से बात करके फिर अपना इंटरेस्ट में देखना है किस में अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप उसमें जाएंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गया। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे क्लास 1 में जैसे कोई बच्चा आता है तो हम लोग पूछते हैं क्या बनोगे बेटा, बोलने से उन लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, क्योंकि क्लास 1 का जो छोटा बच्चा रहता है उसको ये 2 के अलावा तीसरा शायद पता नहीं रहता है। पेरेंट्स भी उतना बताए रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे वो बड़ा होते जाता है, 10वीं क्लास में जैसे आप लोग आ गए हैं, अभी आप लोग को 2-4 ठो और पता चल गया होगा। डॉक्टर इंजीनियर छोड़ के CA भी होता है या IAS कलेक्टर भी होते हैं। ऐसे वहाँ पर उसका थोड़ा सा चेंज होता है। फिर जब 12th जैसे पास आउट होंगे और भी है, जैसे फिजिक्स लाइन में वो DRDO भी जा सकते हैं, बार्क भी जा सकते हैं, ये सब चीज़ें आ जाता है। मतलब जितना जितना हम हायर रैंक में जाएंगे हमारा कैरियर जो एम है वो भी चेंज होते जाता है। वो होना भी चाहिए, डायनेमिक है। क्योंकि हमको क्लास 1 में कहाँ पता रहेगा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी एज ए साइंटिस्ट हम ज्वाइन कर सकते हैं अगर हम फिजिक्स को करियर लेके चलें। वो तो क्लास 1 का बच्चा तो फिजिक्स क्या है पता नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे जैसे हम बड़ा होते हैं तो हमारा ऐसे जो डायनेमिक होता है करियर ऑप्शन वो होना भी चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल सर जैसे बता रहे थे डाउनफॉल नहीं होना चाहिए। हमारा गलती की वजह से जैसे मैं करियर लिया था कि नहीं मुझे UPSC करना है, अभी सपोज आप डिसाइड कर लिए मैं चाहे साइंस स्ट्रीम में जाऊँ, कॉमर्स में जाऊँ, मुझे तो आखिरी में मेरा एम है UPSC करना है, तो आप अभी से उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन आते कि अभी से कैसे तैयारी करें। 10वीं में हम लोग 11वीं में हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, UPSC की तैयारी करेंगे। अभी का तैयारी का मतलब ये होता है कि आप उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, अगर आपको कलेक्टर या SP बनना है जैसे, तो कोशिश करिए वैसे लोगों से या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं सोसाइटी में उनसे कैसे करने से पहला चीज़ तो वही मोटिवेशन रहता है। वैसे लोगों से मिलेंगे, सुनेंगे तो आपको उस फील्ड के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और दूसरा बाकी भी जो तैयारी कर रहे हैं आपके सीनियर जो सक्सेसफुल हुए या सक्सेसफुल नहीं हुए, उन लोगों से भी क्या क्या रहता है, कितना सिलेबस है, थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहेंगे तो जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद जाएंगे तो आपके लिए ईजियर हो जाता है। तो हम जाके ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन में कर लिया दिल्ली में कोचिंग कर लूँगा तो हो जाएगा। ये सब हम लोग मतलब जैसे आप स्कूल लेवल से जो चीज़ आप आदत में डालेंगे ना वही चीज़ आपके आगे होते जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सही टाइम है, आपका रिजल्ट आने वाला है। तो इसमें बस ये है कि सर जैसे बता रहे थे क्या करना है उससे ज़्यादा जानना है कि क्या नहीं करना है। अगर वो आप सीख गए तो आपके करियर में कभी भी दिक्कत नहीं होगा और आप मज़े से रहेंगे और आप जितना एक्सपेक्ट किए होंगे उससे शायद बहुत अच्छा और परफॉर्म करें। लेकिन वही अगर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हर एक साल हम लोग देखते हैं 3-4 बच्चे, मुझे मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स में था, मुझे ज़बरदस्ती साइंस दिला दिए पेरेंट्स। तो अभी हमारे 12th में भी ऐसे एक बच्चे थे, उनको लोकेश सर में जाके जैसे तैसे समझाया, ठीक है 12वीं के बाद ले लेना कॉमर्स बोल के तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। और ठीक है, धन्यवाद। फिर आखिरी में सुमित्रा ठाकुर मैडम को भी मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, तो सुमित्रा ठाकुर मैडम को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने जितना बढ़िया तरीके से मुझे आमंत्रित किया था, और प्रिंसिपल सर और JK चंद्रकर सर और सभी को धन्यवाद मुझे इस टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए मौका देने के लिए। थैंक यू सर।